नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें स्वयं न्याय के देवता की उपाधि दी है। ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि शनिदेव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध के कारण अपने पिता सूर्यदेव से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से बचने की कोशिश करते हैं हम सभी लोग, वरना हम सभी पे मुसीबतों का पहाड़ पड़ सकता है, टूट सकता है। इसीलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए कई लोग शनिवार का व्रत भी रखते हैं। व्यक्ति शनि दोष से बचने के लिए, उन्हें शांत रखने के लिए, शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए अनेकों तरह के उपाय भी करते हैं। यदि किसी की कुंडली में शनि ग्रह लग जाए तो वह व्यक्ति को बहुत कष्ट देता है। लेकिन जो लोग शनिदेव की श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से पूजा आराधना करते हैं, उनके व्रत करते हैं, नियमित रूप से उन्हें तेल अर्पित करते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, शनिदेव उन पर प्रसन्न होते हैं और उनके दोष उन्हें नहीं लगते हैं। साथ ही शनिदेव की कृपा उन पर हमेशा बरसती है। शनि जब कुंडली से जाता है तो मनुष्य को कुछ ना कुछ देते हुए जाता है। यदि आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, शनिदेव की पूजा की है, तो अच्छी चीजें देके जाता है, कोई खुशखबरी देके जाता है। लेकिन यदि किसी ने शनिदेव की पूजा नहीं करी, कभी तेल नहीं चढ़ाया, कभी दीपक नहीं जलाया, तो उस व्यक्ति को शनि का प्रकोप झेलना ही पड़ता है। साथ ही शनिवार के कुछ लोग नियमित रूप से व्रत भी रखते हैं। यदि आप लोग व्रत ना रख पाए तो उन्हें शनिवार के दिन तेल अर्पण जरूर करें। शनिवार के दिन कुछ उपाय किए जाते हैं, उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही शनिदेव के व्रत यदि आप नहीं कर पाए, मैं फिर बता रही हूँ, आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। आप पूजा कर लें, कथा सुन लें, तो भी आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप शनिवार के व्रत ना रख पाए, तो आप पूजा करके कथा श्रवण कर लें, कथा सुन लें, तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा शुरू करते हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। आशा करती हूँ ये कथा आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार ये कथा सुन रहे हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु में बहस हो रही थी कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। सब आपस में लड़ने लगे। तभी सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र भी दुविधा में पड़ गए कि इस स्थिति में क्या निर्णय दें। परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। अब सभी ग्रह पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास चले गए और उन्हें अपने आने का कारण बताया। राजा भी उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना भी लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताए वही गुस्सा कर जाए। अब राजा काफी सोच विचार में पड़ गए। सोच विचार करके उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा,
इन 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया गया और सभी ग्रहों से निवेदन किया कि वे अपने अपने कर्म अनुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखी गई कि सबसे अंतिम में सिंहासन पर जो आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने ये सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि 1 महीना, चंद्रमा 1.25 महीने, 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 2.5 7 साल तक रहता हूं। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 6.5 सती आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा था। रावण की आने पर लंका को बांदरों की सेना से उसको परास्त होना पड़ा था। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते घूमते राजा की 6.5 सती आ गई। तब शनिदेव घोड़ों को सौदागर बनाकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा गया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उन्हें उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े का राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वे घोड़ा गायब हो गया। अब क्या था, भूखा प्यासा राजा जंगल में भटकने लगा। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता से आकर खुश होकर अपनी अंगूठी उस ग्वाले को देकर वे नगर की ओर चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल ग्रहण किया, अपना नाम विका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर अपने साथ उन्हें घर लेकर गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा हुआ था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर पर हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और वीका अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय के बाद राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा होगा वह तो उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को उसे खोजने के लिए भेज दिया, परंतु वापस आकर सभी ने उसे बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलवा भेजा और वीका से विवाह की तैयारियां शुरू करने को कहा। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी और को मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दिए। दूसरे दिन राजकुमारी की जब आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई।
वीका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब ये बात सुनी तो पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा ने कहा कि ये सब मुझे शनिदेव के प्रकोप से प्रभाव से हुआ था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजन से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निकल कर गई थी, वही खूंटी अब हार को उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कुंवारी से प्राणी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कुंवारी को लेकर उज्जैन नगरी लौट गए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में सबसे सर्वोपरि तो वही है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सभी लोग उनकी पूजा करने लगे, कथा सुनने लगे। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा जो भी व्यक्ति सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। शनिदेव की उन पर कृपा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि शनिदेव की पूजा भी आप भी लोग भी करेंगे, ताकि हम सबके कष्ट दूर हो सके। शनिवार के दिन सरसों का तेल शनिदेव को अर्पित किया जाता है। एक दीपक जरूर जलाएं, उसमें काले तिल, काली उड़द, काली दाल और एक सिक्का शनिदेव को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सकता है। अन्य उपायों के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।